आज भारत के स्टार्टअप्स में है। आज यूनिकॉर्न्स नए भारत की पहचान भी बन रहे हैं। 7-8 साल पहले भारत में 3-4 यूनिकॉर्न्स रहे होंगे। आज भारत में करीब करीब 60 यूनिकॉर्न्स हैं। इनमें से 21 यूनिकॉर्न्स तो बीते कुछ महीनों में ही बने हैं। और ये बात आपने भी नोट की होगी कि यूनिकॉर्न्स अलग अलग सेक्टर में आ रहे हैं। हेल्थ टेक, सोशल कॉमर्स में यूनिकॉर्न्स का बनना ये संकेत दे रहा है कि भारत में हर स्तर पर कितना बदलाव हो रहा है। बिजनेस में रिस्क लेने की प्रवृत्ति, अपने सामर्थ्य पर भरोसा करने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। इतनी बड़ी महामारी में भी हमारे स्टार्टअप्स के एम्बिशंस बुलंदियों पर है। इन्वेस्टर की ओर से भी इंडियन स्टार्टअप्स के लिए रिकॉर्ड रिस्पांस देखने को मिला है। स्टार्टअप्स की रिकॉर्ड लिस्टिंग भारतीय कंपनियां और भारतीय मार्केट के लिए एक नए युग की शुरुआत है। ये इस बात का भी एक और सबूत है कि भारत के पास ग्रोथ के असाधारण अवसर उपलब्ध है, ट्रिमेंडस स्कोप उपलब्ध है। साथियों, टेक्नोलॉजी को लेकर आज देश में जो उत्साह है वो सरकार को तेजी से रिफॉर्म्स के लिए प्रेरित करता रहा है। जो रिफॉर्म्स हमने किए हैं वो कोई आसान फैसले नहीं थे, कोई साधारण बदलाव नहीं थे। इन सारे रिफॉर्म्स की मांग दशकों से की जा रही थी। इनकी जरूरत हर कोई बता रहा था। इस बारे में बातें तो खूब होती थी, लेकिन फैसले नहीं लिए जाते थे क्योंकि ये मान लिया गया था कि ये बदलाव करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आपने भी देखा है कि हमने वही फैसले कैसे पूरी दृढ़ता के साथ लिए हैं, यहां तक कि पैंडेमिक के दौरान भी रिफॉर्म की प्रक्रिया जारी रखी। और आप ये भी देख रहे हैं कि देश कैसे इन फैसलों के साथ खड़ा हुआ है। जैसे कॉमर्शियल कोल माइनिंग की शुरुआत की गई है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को खुलकर बढ़ावा दिया जा रहा है, डिफेंस सेक्टर में बड़े बड़े रिफॉर्म्स की शुरुआत की गई है, स्पेस और एटॉमिक सेक्टर जैसे एरियाज को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया है। आज नॉन स्ट्रेटेजिक के साथ साथ स्ट्रेटेजिक सेक्टर में भी प्राइवेट प्लेयर्स को अवसर दिया जा रहा है। सरकार के नियंत्रण को कम किया जा रहा है। ये सब मुश्किल फैसले आज मुमकिन हो रहे हैं क्योंकि देश अपने प्राइवेट सेक्टर पर, आप सभी पर भरोसा करता है। जैसे जैसे इन एरियाज में हमारी कंपनियां सक्रिय होगी, इनमें संभावनाओं का विस्तार होगा। हमारे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे। इनोवेशंस का एक नया दौर शुरू होगा। साथियों, हमारी इंडस्ट्री पर देश के विश्वास का ही नतीजा है कि आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहा है और ईज ऑफ लिविंग में इजाफा हो रहा है। कंपनीज एक्ट में किए गए बदलाव इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आज ऐसे कितने ही प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है जो कभी हमारे उद्यमियों के लिए सरदर्द से कम नहीं थे। इसी तरह एमएसएमई सेक्टर को भी प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जो उन्हें सीमित करने वाली मजबूरियों से मुक्त करेंगे। स्टेट लेवल रिफॉर्म्स पर भी आज विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्यों को भी भागीदार बनाया गया है और उन्हें एडिशनल स्पेंडिंग फैसिलिटी दी जा रही है। मेक इन इंडिया के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट को गति देने के लिए
देश ने प्रभावी पीएलआई स्कीम भी शुरू की है। ये सभी रिफॉर्म्स आज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आज देश में जो सरकार है वो रिफॉर्म्स कंपल्सन में नहीं कर रही है, बल्कि रिफॉर्म्स हमारे लिए कन्विक्शन का विषय है। आज भी हमारी रिफॉर्म्स की स्पीड बनी हुई है। अभी पार्लियामेंट के इसी सेशन में ऐसे कई बिल्स पास हुए हैं जो देश के इन प्रयासों को और गति देंगे। द फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल छोटे व्यापारों को क्रेडिट हासिल करने में मदद करेगा। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल स्मॉल डिपॉजिटर्स के अधिकार की रक्षा करेगा। अभी हाल में हमने अतीत की गलतियों को सुधारते हुए रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस फैसले की इंडस्ट्री में जिस तरह से सराहना हो रही है, मुझे विश्वास है इससे इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच विश्वास और मजबूत होगा। साथियों, आज देश में वो सरकार है जो राष्ट्र हित में बड़े से बड़ा रिस्क उठाने के लिए तैयार है। आपको याद होगा, जीएसटी तो इतने सालों तक अटका ही इसलिए क्योंकि जो पहले सरकार में वो पॉलिटिकल रिस्क लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हमने ना सिर्फ जीएसटी लागू किया, बल्कि आज हम रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन होते देख रहे हैं। ऐसे कितने ही उदाहरण मैं आपको गिना सकता हूं, बता सकता हूं। आज आपके सामने एक सरकार है जो हर बंदिश को दूर कर रही है, हर बाउंड्री को पुश कर रही है। आज एक सरकार है जो आपसे पूछ रही है कि भारतीय उद्योग जगत की ताकत बढ़ाने के लिए बताइए अब और क्या करना है। साथियों, हमारे पूर्वज कह गए हैं, नैकम चक्रम परिभ्रमति, यानी सिर्फ एक पहिए से गाड़ी नहीं चल सकती, सारे पहिए ठीक से चलने चाहिए। इसलिए इंडस्ट्री को भी रिस्क लेने की अपनी नेचुरल टेंडेंसी को थोड़ा सा और बढ़ाना होगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए नए और मुश्किल रास्तों को चुनाव भी हमें करना ही होगा। इन्वेस्टमेंट और रोजगार की गति को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री से भी देश की बहुत उम्मीदें हैं। पब्लिक सेक्टर के फुटप्रिंट्स को रेशनलाइज और मिनिमाइज करने के लिए भी नई पीएससी पॉलिसी के जरिए निर्णायक फैसले लिए जा रहे हैं। इसमें इंडस्ट्री की तरफ से भी ज्यादा से ज्यादा उत्साह और ऊर्जा दिखनी चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से एक बहुत बड़ा कदम देश ने उठाया है। इसमें स्कूल स्किल से लेकर रिसर्च तक का एक नया इकोसिस्टम तैयार करने का भरपूर रोडमैप है। इसमें भी इंडस्ट्री की एक सक्रिय भूमिका बहुत जरूरी है। विशेष रूप से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट को लेकर हमें बहुत गंभीरता से काम करना है। आत्मनिर्भर भारत के लिए R&D पर हमारा इन्वेस्टमेंट हमें